हेलो एवरीवन, मैं विश्वजीत। अभी हम स्टार्ट करेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड द सॉल्यूशंस ऑन ट्रायंगल्स क्लास 9 मैथमेटिक्स। फर्स्ट जो पार्ट है उसमें हम 15 क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में है इन द गिवन फिगर। जो फिगर है ध्यान से देखो इसको। फिगर में क्या दिया है? फिगर में दिया है ए बी इज ए लाइन सेगमेंट। यहाँ पे ए बी एक लाइन सेगमेंट है। पी एंड क्यू आर पॉइंट्स। यहाँ पे पी है, यहाँ पे क्यू है, ये जो पॉइंट है ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ ए बी के अपोजिट साइड में। ओके, सच दैट ईच ऑफ देम इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स ए एंड बी। तो ए से पी का जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस और बी से जो डिस्टेंस है सेम है। सिमिलरली क्यू का ए से जो डिस्टेंस है एंड बी से जो डिस्टेंस है सेम है। दैट मीन्स यहाँ पे दे दिया पी ए इक्वल टू पी बी एंड क्यू ए इक्वल टू क्यू बी। सॉरी, सो दैट द लाइन पी क्यू, ये जो पी क्यू लाइन है हमें दिखाना है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ऑफ ए बी। दैट मीन्स ए बी को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट मीन्स ए दोनों का हमें प्रूव करना है और इसको प्रूव करना है 90 डिग्री। परपेंडिकुलर बाइसेक्ट होगा पी के। ओके, तो ये कैसे हम प्रूव करेंगे? इस फिगर में हम अभी देखेंगे एक ट्रायंगल जो बन गया, ट्रायंगल ए पी क्यू एक ट्रायंगल है एंड ट्रायंगल बी पी क्यू। दो ट्रायंगल में गिवन क्या है? ए पी इक्वल टू बी पी, ये गिवन है क्योंकि इक्वी डिस्टेंस दिया है। सेकंड क्या है? ए क्यू इक्वल टू बी क्यू, ये भी गिवन है, ये भी डिस्टेंस सेम दिया है। क्यू का जो डिस्टेंस है ए से एंड बी से इक्वल है। और क्या है? पी क्यू इक्वल टू पी क्यू, ये क्या है? कॉमन हो गया, ये तो गिवन है, ये भी गिवन है और ये क्या हो गया? कॉमन। समझ में आ गया? तो क्या हो जाएगा? सो ट्रायंगल ए पी क्यू कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी पी क्यू, कैसे? साइड 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 एंड कॉमन साइड हो गया। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं साइड 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 से दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। समझ में आ गया? कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो क्या होगा? ए जो एंगल है इस एंगल के साथ इक्वल होगा, कैसे? सिपिसिटी। तो हम लिख सकते हैं ए पी क्यू एंगल इज इक्वल टू बी पी क्यू एंगल। कैसे लिखेंगे? सी पी सी टी, यहाँ पे लिखेंगे सी पी सी टी, corresponding parts of congruent triangles। ओके, देन ये दोनों एंगल इक्वल हो गया तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए पी क्यू को हम लिख सकते हैं ए पी सी। समझ में आया? यहाँ पे लिख सकते हैं बी पी सी। ओके, तो हमें मिल गया है ए पी सी एंड बी पी सी हमें मिल गया। अभी क्या करेंगे? अभी हम ले जाएंगे दो ट्रायंगल। क्या क्या ट्रायंगल है? इन ट्रायंगल ए पी सी एंड बी पी सी, दोनों ट्रायंगल में ट्रायंगल बी पी सी क्या होगा? देखो ए पी इक्वल टू क्या है? बी पी। अभी हमें एंगल मिल गया क्या? ए पी सी एंगल इक्वल टू बी पी सी एंगल हमें मिल गया। यहाँ पे पी सी इक्वल टू पी सी कॉमन है। समझ में आ गया? सो क्या हो जाएगा? ए पी सी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल बी पी सी से। बी पी सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो क्या होगा? सी पी सी टी हम क्या लिख सकते हैं? पी सी ए एंगल इक्वल टू पी सी बी एंगल। सी पी सी टी अगेन सी पी सी टी, ये दो ट्रायंगल में ये दोनों ट्रायंगल इक्वल हो गया। बट हमें क्या प्रूव करना है? ये दोनों 90 डिग्री कैसे होगा? देखो पी सी ए एंगल यहाँ पे प्लस पी सी बी, ये क्या होता है? 180 डिग्री नहीं, क्योंकि लीनियर पेयर। क्लियर? लीनियर पेयर है एंड ये दोनों इक्वल है तो क्या हो जाएगा? तो ईच एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। क्लियर? ईच एंगल हो गया 90 डिग्री। हम प्रूव कर लिए ए 90 डिग्री। हमें क्या दिया है? प्रूव क्या करना है? पी क्यू इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। सॉरी, वो दिया है ना, लाइन पी क्यू इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। ठीक है, तो ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमें प्रूव क्या करना है? ए सी इक्वल टू बी सी प्रूव करना है। ये जो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया है
APC एंड BPC कॉन्ग्रुएंट यहाँ पे हो गया। ये क्या है, साइड एंगल साइड से हम कॉन्ग्रुएंट यहाँ पे किए थे। ओके, ये जो कॉन्ग्रुएंट है वो है साइड एंगल साइड। देखो साइड एंगल साइड में हम कॉन्ग्रुएंट कर लिए इसको। तो CPCT में क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख सकते हैं CPCT में AC इक्वल टू BC, ये दोनों इक्वल, AC इक्वल टू BC। तो हो गया। तो PQ बाइसेक्ट्स साइड AB एट 90 डिग्री, हो गया प्रूफ। तो फर्स्ट क्या हो गया, दोनों इक्वल हो गया एंड ये एंगल जो है 90 फॉर्म हो गया, तो प्रूफ हो गया। समझ में गया, बहुत ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्या है, दिया है इन द गिवन फिगर 10, जो फिगर है P इज अ पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम टू लाइन्स L एंड M। L दिया है यहाँ पे M है, दो लाइन है। P जो पॉइंट है इक्विडिस्टेंस, दैट मीन्स ए जो पार्ट है इक्वल है और ए पार्ट भी इक्वल है। PB इक्वल टू PC दे दिया है। सो दैट द लाइन AP, जो AP लाइन है AP बाइसेक्ट्स द एंगल बिटवीन देम, दैट मीन्स हमें प्रूव करना है ये दोनों एंगल सेम बाइसेक्ट्स, ये दो एंगल बिटवीन देम जो है इसे क्या करना है, हमें दिखाना है कि दिस एंगल इक्वल दिस एंगल। AP बाइसेक्ट्स, ये एंगल भी दिखाना है, ये एंगल भी हम दिखा सकते हैं। सो दैट लाइन AP बाइसेक्ट्स द एंगल बिटवीन देम AP, ये जो एंगल है इसके साथ इक्वल, ये जो एंगल है इसके साथ हमें इक्वल करना है। तो क्या करेंगे, देखो PB दे दिया है PC, PB इक्वल टू PC, क्योंकि इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द टू लाइन्स, P इज अ पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम टू लाइन्स L एंड M। इक्विडिस्टेंस है तो ये परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम इन ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल ACP, दोनों ट्रायंगल में क्या होगा, देखो दोनों ट्रायंगल में 90 डिग्री है, क्या है ABP एंगल इक्वल टू ACP एंगल 90 डिग्री परपेंडिकुलर, डिस्टेंस दिया है, क्लियर। देन AP इक्वल टू AP, वो क्या है, कॉमन है, समझ में आ रहा है, कॉमन है, 90 का अपोजिट है, कॉमन है। और ये साइड इक्वल दे दिया है BP इक्वल टू CP, ये क्या है, गिवन है, क्लियर, ये भी गिवन है। तो क्या होगा, यहाँ पे हो गया ट्रायंगल ABP कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACP, क्या लिखेंगे, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एंड साइड, हो गया प्रूफ। क्या हो गया, ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट कर लिए। कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो CPCT में क्या होगा, CPCT में फर्स्ट में हो जाएगा क्या, BAP एंगल इक्वल टू CAP एंगल, क्लियर, ये हो गया CPCT, ये तो हमें प्रूव करना था। सेकेंड में क्या है, BPA इक्वल टू CPA, ये भी हो गया CPCT, समझ में आ गया। तो ये दोनों प्रूव हो गया, क्लियर, समझ में आ रहा है, बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, इन द गिवन फिगर 11 टू साइड्स AB BC, AB दे दिया है एंड BC दे दिया है, एंड मीडियन AD, देखो AB BC एंड AD correspondingly equal to the side PQ QR and median PM, PQ QR and PM इसके साथ क्या है, इक्वल है, कॉरेस्पॉन्डिंग। हमें प्रूव करना है ABD ट्रायंगल एंड PQM ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, सेकंड में ABC एंड PQR, ओके। तो यहाँ पे हमें ध्यान से देखो, AD मीडियन है, क्या है, AD इज ए मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC। ABC कहाँ से, टू साइड BC, ओके। तो क्या होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, BD इक्वल टू क्या हो जाएगा, DC, क्योंकि मीडियन क्या करता है, अपोजिट साइड को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, दैट इम्प्लाइज BD इक्वल टू हाफ ऑफ BC, ये लिख सकते हैं, समझ में आ रहा है। सिमिलरली हम क्या लिख सकते हैं, QM इक्वल टू MR इक्वल टू हाफ ऑफ QR, नहीं
दो ट्रायंगल में, ये हमें मिल गया। अभी क्या करेंगे, देखो दोनों में क्या दिया है, गिवन क्या है, बी सी इक्वल टू क्या दिया है, क्यू आर दिया है। तो बी सी का हाफ क्या है, बी डी, दैट इम्प्लाइज बी डी किसके साथ इक्वल हो जाएगा, क्यू एम के साथ इक्वल हो जाएगा, क्योंकि बी डी इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी एंड क्यू एम इक्वल टू हाफ ऑफ क्यू आर, ये दोनों इक्वल हो गए। समझ में आ गया। अभी हम प्रूफ करते हैं, क्या करेंगे, देखो इन ट्रायंगल फर्स्ट क्या प्रूफ करना है, ए बी डी एंड ट्रायंगल पी क्यू एम, ये दोनों ट्रायंगल में क्या किया, देखो ए बी किसके साथ इक्वल है, पी क्यू के साथ इक्वल है, ए गिवन है। समझ में आ गया। सेकेंड, बी डी इक्वल टू क्यू एम, ये अभी हम निकाल दिए। थर्ड, ए डी इक्वल टू पी एम, ये भी गिवन है। समझ में आ गया। तो क्या हो गया, दो ट्रायंगल, तो ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू एम, कैसे लिखेंगे, साइड साइड एंड साइड, ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। सेकंड में देखते हैं, ये फास्ट हो गया, ये फास्ट प्रूफ हो गया। सेकंड में क्या होगा, देखो जब कॉन्ग्रुएंट हो गया इससे हमें क्या मिलेगा, जब कॉन्ग्रुएंट हो जाता है, देखो ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट हो गया तो सिम्प्लिसिटी में क्या मिलेगा, ये जो ए बी डी एंगल इक्वल टू हो जाएगा पी क्यू एम एंगल, सिम्प्लिसिटी ए बी डी किसके साथ इक्वल है, ए बी सी, ए बी डी को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी डी एंगल जो एंगल हो गया है उसको हम ए बी सी भी नेमिंग कर सकते हैं। सिमिलरली पी क्यू एम को क्या नेमिंग कर सकते हैं, पी क्यू आर, तो ये आ गया पी क्यू आर। समझ में आ गया। अभी टू प्रूव करते हैं। देखो टू में क्या है, टू में है क्या क्या दिया है, इन ट्रायंगल क्या है, ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, गिवन क्या है, ए बी इक्वल टू पी क्यू। अभी हम एंगल मिल गया क्या, ए बी सी एंगल इक्वल टू पी क्यू आर एंगल, और क्या गिवन है, बी सी इक्वल टू क्यू आर। सो क्या लिखेंगे, ए बी सी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर, साइड एंगल एंड साइड। आ गया, प्रूव हो गया। बहुत ईजी है, ध्यान से करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो उसको ध्यान से करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन द गिवन फिगर 12 ए बी सी इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, ए बी सी एक इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होता है, तीनों साइड इक्वल होता है, तीनों एंगल भी इक्वल होता है। इफ ऑल्टीट्यूड ए डी, ये जो ऑल्टीट्यूड मीन्स 90 डिग्री फॉर्म करता है यहाँ पे, इफ ऑल्टीट्यूड ए डी ये 90 डिग्री फॉर्म करता है यहाँ पे, ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ए से, देन प्रूव दैट ए बी इक्वल टू एस सी प्रूव करना है हमें, इक्वल टू बी डी प्रूव करना है। ठीक है, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल दे दी, इक्विलैटरल ट्रायंगल में सभी साइड इक्वल होता है, ए बी इक्वल टू एस सी इक्वल टू बी सी, तीनों साइड इक्वल हो गए, इक्विलैटरल ट्रायंगल। समझ में आ गया। अभी ए डी परपेंडिकुलर है, ए डी परपेंडिकुलर है तो अभी हमें क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी, दोनों ट्रायंगल में क्या करेंगे, देखो ए बी क्या दिया है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ए बी किसके साथ इक्वल होगा, ए बी इक्वल टू एस सी। तो फर्स्ट क्या लिख सकते हैं हम, परपेंडिकुलर दिया है वाला, तो इसको छोड़ के फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे एंगल ए डी बी इक्वल टू एंगल ए डी सी, राइट एंगल 90 डिग्री नहीं। सेकेंड हाइपोटेन्यूज लिखना है, ए बी इक्वल टू एस सी। थर्ड क्या है, कॉमन साइड ए डी इक्वल टू ए डी, तो क्या हो गया, ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी, कैसे हुआ, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, तो आर एच एस से कॉन्ग्रुएंट हो गया। समझ में आ गया। कॉन्ग्रुएंट हो गया तो क्या होगा, ये जो पार्ट है ये दोनों पार्ट इक्वल हो जाएगा सिम्प्लिसिटी में, बी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी डी और डी सी लिख सकते हैं, बी डी इक्वल टू डी सी, दो इक्वल हो गया। हमें मालूम है बी डी
प्लस डी सी, ये फिगर से क्या होता है, बी सी होता है नहीं। तो क्या करेंगे, बी डी डी सी इक्वल है तो बी डी के बदले बी डी पुट, डी सी के बदले बी डी पुट कर लिए, तो आ गया क्या आ गया, टू बी डी इक्वल टू बी सी। हमें प्रूफ क्या करना है, ए बी इक्वल टू एस सी इक्वल टू बी डी। बी सी किसके साथ इक्वल है, ए बी एंड एस सी के साथ, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं दैट इम्प्लाइज टू बी डी इक्वल टू ए बी इक्वल टू ए सी। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन द गिवन फिगर 13 बी ए परपेंडिकुलर टू एस सी, परपेंडिकुलर बी ए परपेंडिकुलर टू एस सी 90 डिग्री यहाँ पे फॉर्म होता है। डी परपेंडिकुलर टू डी एफ यहाँ पे 90 डिग्री फॉर्म होता है। सच दैट बी ए एंड डी ई इक्वल है। देखो बी ए डी ई इक्वल दिया है, और क्या दिया है, बी एफ इक्वल टू ई सी, ये पोर्शन दे दिया है। तो हमें प्रूव करना है ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये जो दिया है बी एफ इक्वल टू ई सी दे दिया है, फिगर से देखो बी एफ इक्वल टू ई सी, ये जो पोर्शन है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक इक्वल है। तो अभी हम क्या करेंगे, बी एफ के साथ एफ सी ऐड कर लेंगे। तो क्या करेंगे, बी एफ प्लस एफ सी दोनों साइड में ऐड करेंगे, देन ई सी के साथ एफ सी, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, देखो बी एफ प्लस एफ सी आ गया बी सी, ई सी प्लस एफ सी ई एफ। समझ में आ रहा है, ये दोनों आ गया। अभी क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ, दोनों ट्रायंगल में देखो क्या है 90 डिग्री दिया है, तो बी ए सी एंगल इक्वल टू ई डी एफ 90 डिग्री राइट एंगल हो गया। उसका ऑपोजिट देखो क्या निकाला हम, बी सी इक्वल टू ई एफ, तो लिख सकते हैं बी सी इक्वल टू ई एफ, हमें यहाँ पे मिल गया है। राइट एंगल का अपोजिट हाइपोटेन्यूज होता है। देन गिवन क्या है, ए बी इक्वल टू ई डी दे दिया है, गिवन बी इक्वल टू डी दिया है, तो ए बी इक्वल टू डी लिख दो। तो क्या हो गया, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एंड साइड, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एंड साइड, तो कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ, आर एच एस से कॉन्ग्रुएंट हो गया। कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो सेकंड बिट बहुत ईजी है, सेकंड बिट जो लिखेंगे तो फर्स्ट बिट हो गया, ये वाला कॉन्ग्रुएंट हम कर लिए फर्स्ट बिट में। सेकंड में क्या लिखेंगे, ए सी इक्वल टू डी एफ, ये जो डी एफ है इसके साथ इक्वल होगा, क्या लिखेंगे, सी पी सी टी। क्लियर, बहुत ही ईजी है, इसे ध्यान से करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर 14, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। इन द गिवन फिगर 14 ए डी इक्वल टू ए ई, ए डी ए पोर्शन दे दिया है इक्वल, ए डी इक्वल टू ए ई दे दिया है, तो इसका अपोजिट एंगल भी इक्वल होगा। समझ में आया नहीं, टू साइड्स इक्वल होगा तो इसका अपोजिट एंगल भी इक्वल होगा। बी डी इक्वल टू बी डी, ये जो पोर्शन है इक्वल टू ई सी, ये दे दिया है। हमें प्रूव करना है ए बी इक्वल टू एस सी प्रूव करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ध्यान से देना है क्या क्या ट्रायंगल लेना है। ओके, तो हम लेते हैं फर्स्ट ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी ई, देखो ए बी ई एंड ट्रायंगल ए सी डी, दोनों ट्रायंगल ले लिए। दोनों ट्रायंगल में क्या क्या इक्वल है, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स देखते हैं। ए ई, फर्स्ट का जो ए ही है साइड, सेकेंड का ए डी, देखो ए गिवन है नहीं, क्यों, ये जो अपोजिट दे दिया है ए डी इक्वल टू ए, तो दे दिया है गिवन है। देन इसका जो एंगल है, ए के पास जो एंगल है, ये जो एंगल है किससे इक्वल है, तो क्या लिखेंगे, ए ई बी, फर्स्ट का जो ए ई बी एंगल इक्वल टू ए डी सी एंगल। समझ में गया, ए ई बी इक्वल टू ए डी सी, ये भी गिवन है, ये गिवन है, फर्स्ट वाले भी गिवन है। क्लियर, नेक्स्ट फर्स्ट का जो है ई बी इक्वल टू डी सी, ये कैसे हुआ, देखो ध्यान से। हमें गिवन क्या है, बी डी गिवन है, देखो हमें दे दिया है, क्या दे दिया है, बी डी किसके साथ इक्वल दिया है,
इसी के साथ इक्वल है। तो बी डी के साथ हम क्या कर लिए, डी ई ऐड कर लिए, एंड इसी के साथ भी डी ई ऐड कर लिए। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, देखो रिजल्ट आ जाएगा बी डी प्लस डी ई क्या हो गया, बी ई और ई बी, देन सी ई प्लस डी ई, सी डी और डी सी। तो आ गया ये दोनों, क्लियर। तो अभी क्या हो गया देखो, सो ट्रायंगल, सो लिखो ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी। क्या लिखेंगे, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो कॉन्ग्रुएंट हो गया तो फर्स्ट का जो ए बी है, सेकेंड ए सी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट हो गया, तो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल हो जाएगा, सिंप्लिसिटी से इक्वल, तो प्रूव हो गया, क्लियर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, ए डी इज एन ऑल्टीट्यूड, ए डी इज एन ऑल्टीट्यूड अपन आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल यहाँ पे बनाते हैं, ओके। ये हो गया आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी, क्या दिया है, ए डी ऑल्टीट्यूड, ठीक है। ए ऑल्टीट्यूड ड्रा करते हैं 90 डिग्री, इन व्हिच ए बी इक्वल टू एस सी ए गिवन है, सो दैट ए डी बाइसेक्ट्स, ए डी बाइसेक्ट्स बी सी, बाइसेक्ट, ये तो हमें शायद पहले कर चुके हैं, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी, दोनों में क्या होगा, देखो क्या क्या दिया है, ए 90 डिग्री दिया है ना, ऑल्टीट्यूड दिया है, तो ए डी बी एंगल ए डी बी इक्वल टू एंगल ए डी सी, राइट एंगल हो गया, ए बी इक्वल टू ए सी, राइट एंगल 90 डिग्री दिया है, देन ए डी इक्वल टू ए डी, ए कॉमन है, कॉमन ए गिवन, क्लियर, ए कॉमन, तो क्या हो जाएगा, सो ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी, क्या लिखेंगे, आर एच एस। आ गया समझ में, तो आ गया। तो ए डी बाइसेक्ट बी सी मीन्स सिंप्लिसिटी में ये दोनों इक्वल, बी डी इक्वल टू सी डी, सिंप्लिसिटी, सो ए सी ए डी बाइसेक्ट्स बी सी, फर्स्ट वाला हो गया, ए सी बाइसेक्ट्स बी डी, ए हो गया फर्स्ट। सेकेंड में क्या है, ए डी बाइसेक्ट्स एंगल है, ठीक है, सिंप्लिसिटी में ये दोनों भी एंगल इक्वल हो गया, देन क्या लिखेंगे, बी ए डी एंगल इक्वल टू सी ए डी एंगल, ये भी हो गया सिंप्लिसिटी, सिंप्लिसिटी में ये दोनों एंगल इक्वल हो गया, तो क्या होगा, ए डी दैट, सो ए डी बाइसेक्ट्स एंगल ए, क्लियर हो गया, प्रूफ, सेकेंड भी प्रूफ हो गया, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर 15 ए बी इक्वल टू एस सी, ठीक है, ये दे दिया है ए बी इक्वल टू एस सी, डी इज द पॉइंट इन इंटीरियर पार्ट में एक पॉइंट डी है अब ट्रायंगल ए बी सी, सच दैट डी बी सी है जो एंगल है एंड डी सी भी, दोनों एंगल इक्वल है। प्रूव करना है हमें ए डी बाइसेक्ट्स बी ए सी, दैट मीन्स ये जो एंगल है इसको बाइसेक्ट में प्रूव करना है हमें, क्लियर, ये वाला हमें प्रूव करना है, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल। अभी देखो डी बी सी में एंगल गिवन क्या है, डी बी सी एंगल इक्वल टू डी सी बी एंगल गिवन है, तो इसका अपोजिट साइड से इक्वल होगा, डी सी हो जाएगा इक्वल डी बी, समझ में आया, क्योंकि जब एंगल इक्वल होता है उसका अपोजिट साइड भी इक्वल होगा, क्लियर, ये हमें मिल गया, समझ में आ गया। अभी क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल ए डी सी, दोनों ट्रायंगल में देखो क्या दिया है, ए बी इक्वल टू ए सी, ए गिवन है, देन हमें अभी मिल गया क्या, बी डी इक्वल टू सी डी हमें मिल गया, देन थर्ड क्या है, ए डी इक्वल टू ए डी, क्या है, कॉमन, ये कॉमन है, तो क्या हो गया, साइड से कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो ट्रायंगल ए डी बी
कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADC, क्या लिखेंगे SSS। क्लियर, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हम क्या लिख सकते हैं, BAD एंगल इक्वल टू CAD एंगल CPCT। क्लियर, ये दोनों एंगल हम लिख दिए CPCT में इक्वल है, ये दोनों इक्वल हो गया तो सो AD बाइसेक्ट्स एंगल BAC। क्लियर हो गया, क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल हो गया तो ये जो टोटल एंगल है उसको बाइसेक्ट कर लिया। क्लियर, नेक्स्ट ABCD स्क्वायर, ABCD स्क्वायर दिया, ठीक है। स्क्वायर एक बनाते हैं, एक स्क्वायर है ऐसा। स्क्वायर क्या होता है, सभी साइड इक्वल एंड सभी एंगल 90 डिग्री। क्लियर, ये स्क्वायर गिवन है। क्लियर, ABCD इज ए स्क्वायर, ठीक है। X एंड Y आर द पॉइंट्स ऑन साइड AD, साइड AD के ऊपर एक X पॉइंट है एंड Y BC के ऊपर है, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं। क्लियर, तो दो पॉइंट है, क्या दिया है, AY इक्वल टू BX, AY ये हो गया AY BX, ये दोनों इक्वल है, AX है AY है। ओके, क्या क्या दिया है, AY इक्वल टू BX, ये दोनों साइड इक्वल दे दिया, ठीक है। समझ में गया, ये दोनों साइड इक्वल दे दिया। क्लियर, देन हमें क्या करना है, प्रूव करना है BY, ए वाला प्रूव करना, दिस वन इक्वल टू AX, ए प्रूव करना है। समझ में आ गया, ठीक है, बहुत ईजी है। तो इस फिगर में लिखो, इन ट्रायंगल BAX एंड ट्रायंगल ABAX एंड क्या होता है BAX A, तो ट्रायंगल ध्यान से देखो, ये दोनों ट्रायंगल है, हम ले लिए BAX, देन ABY, देखो ABY, ध्यान से देखो। तो फर्स्ट ट्रायंगल में क्या है, BAX एंगल इक्वल टू ABY एंगल 90 डिग्री। क्लियर, ये जो एंगल है इसके साथ इक्वल है, ब्लैक में लिखते हैं। देखो ये जो एंगल है इसके साथ इक्वल है, नहीं, दो ट्रायंगल में। सेकेंड, उसका ऑपोजिट, एंगल का ऑपोजिट क्या है, BX इक्वल टू AY, ए गिवन है, ए गिवन। क्लियर, ये जो साइड है इसके साथ इक्वल है, और क्या है, AB कॉमन है, AB इक्वल टू BA और AB, ये कॉमन। तो क्या हो गया, सो ट्रायंगल ABAX कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABY, दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, क्या होगा, फर्स्ट का क्या है AX साइड है, सेकंड का BY, दोनों इक्वल है, CPCT। क्लियर, समझ में आ गया, AX इक्वल टू BY। और क्या है, BAY, देखो BAY एंगल BAY सेकंड ट्रायंगल का इक्वल टू एंगल ABX फर्स्ट ट्रायंगल का, ABX ये जो पार्ट है ABX, BAY ये जो पार्ट है CPCT, अगेन CPCT, दोनों ट्रायंगल में। ये वाला AX इक्वल BY कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट, BAY इक्वल टू ABX, AB कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट। तो क्या हो गया, टू ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट, तो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर ऑल्सो इक्वल। क्लियर, ये भी हो गया प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इन द गिवन फिगर 16 AB एंड CD आर परपेंडिकुलर्स, ठीक है, AB परपेंडिकुलर, CD परपेंडिकुलर्स टू BD, BD के ऊपर, BD के ऊपर ये परपेंडिकुलर है। क्लियर, BD के ऊपर परपेंडिकुलर है, ठीक है, 90 डिग्री यहाँ पे फॉर्म हो गया। AB इक्वल टू CD दे दिया है, और क्या दिया है, AF इक्वल टू C, AB दे दिया है, ठीक है। तो प्रूव करना है हमें BE इक्वल टू FD, ठीक है।
तो अभी देखो फिगर में, इन ट्रायंगल ABF एंड ट्रायंगल CDE, दोनों ट्रायंगल में क्या क्या है, ABF एंगल इक्वल टू CDE एंगल क्या होगा, 90 डिग्री। क्लियर, परपेंडिकुलर है तो ये दोनों एंगल इक्वल 90 डिग्री। देन AF इक्वल टू CE, ये क्या है, ये गिवन है, हाइपोटेन्यूज है नहीं, और क्या है, एंगल हो गया। AB इक्वल टू CD, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, तो क्या हो गया, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ABF कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDE, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, कैसे, RHS। क्लियर, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा तो CPCT में क्या होगा, BF इक्वल टू DE। ध्यान से देखो, BF यहाँ से यहाँ तक एंड ED यहाँ से यहाँ तक इक्वल हो गया, ये दोनों इक्वल हो गया। बट यहाँ पे देखो जो EF पार्ट है, हमें क्या प्रूव करना है, BE इक्वल टू FD प्रूव करना है। दोनों में जो BF जो है, BF कैसे लिखा है, BE प्लस EF, नहीं, BF क्या है, BE प्लस EF। सिमिलरली राइट साइड में देखो DF प्लस EF, जो DE है DF प्लस EF, दोनों साइड में। अभी क्या करेंगे, अभी दोनों साइड में हम EF को काट दिए तो क्या आ जाएगा, BE इक्वल टू DF, और वी कैन राइट FD, हो गया प्रूव्ड। बहुत ईजी है। एक क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से करना है, फिगर को देख के क्या क्या जो कॉन्ग्रुएंसी है, कंडीशंस जो है, जैसे कि SA, ASA, AS, SSS, RHS, सभी कंडीशन को यहाँ पे देख के, फिगर देख के अप्लाई करना है। जो सूटेबल हो गया उसको अप्लाई कर लो और प्रूव कर लो, बहुत ईजी है। तो आगे क्या है, आगे जो होगा और बहुत सारे क्वेश्चंस में डिस्कशन करूँगा। सो अभी ये क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करो, एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो जाना। ओके, थैंक यू।